नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनामिका। जरा सी गलती हुई तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। जी हां, ये चेतावनी आई है ईरान की तरफ से और निशाने पर है डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं और हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों बढ़ रहा है ये तनाव और क्या दुनिया एक और वॉर की तरफ बढ़ रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी को सीधे और सरल शब्दों में। मध्य पूर्व की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और इस बार केंद्र में है ईरान का ताजा बयान। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर ने साफ शब्दों में कहा है कि तेहरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसे उकसाया गया तो वह पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बयान को सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक गहरे रणनीतिक संकेत की तरह देखा जा रहा है। दरअसल यह उस लंबे तनाव की अगली कड़ी है जो वर्षों से ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है और जिसमें अब इजराइल, खाड़ी क्षेत्र और वैश्विक शक्तियां भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हो चुकी है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें साल 2015 की उस ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील तक जाना होगा जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस समझौते में ईरान ने अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी थी ताकि उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जा सके। कुछ समय तक यह समझौता काम भी करने लगा, लेकिन साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ा। जवाब में ईरान ने भी धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को फिर से तेज करना शुरू कर दिया। यही वह मोड़ था जहां से टकराव ने एक नई दिशा ले ली है। वर्तमान समय में यह तनाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गया है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब खुले टकराव की ओर बढ़ता दिख रहा है। गाजा युद्ध के बाद पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है और ईरान समर्थित समूहों जैसे हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों की सक्रियता भी बढ़ी है। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत किया है, जिससे ईरान को यह संदेश गया है कि उस पर चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। तो वहीं ईरान की इस नीति को देखें तो यह एक तरह की डुअल स्ट्रैटेजी है जिसमें कूटनीति और शक्ति प्रदर्शन दोनों शामिल है। एक तरफ वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह दिखाना चाहता है कि वह बातचीत से भाग नहीं रहा है और किसी भी समाधान के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ वह यह भी स्पष्ट कर रहा है कि अगर उसकी संप्रभुता या सुरक्षा को चुनौती दी गई तो वह सैन्य प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटेगा। इस तरह के बयान घरेलू राजनीति के लिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि ईरान की सरकार अपने नागरिकों को यह दिखाना चाहती है कि वह बाहरी दबाव के सामने कमजोर नहीं है। दूसरी ओर हाल के महीनों में कुछ और घटनाएं भी इस बयान की पृष्ठभूमि को मजबूत करती है। रेड सी में हूती विद्रोहियों द्वारा जहाजों पर हमले और उसके जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को और अस्थिर बना दिया है। इसके अलावा सीरिया और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया और अमेरिकी ठिकानों के बीच टकराव की घटनाएं भी बढ़ी है। इन सब के बीच हर बयान, हर कदम एक बड़े टकराव की संभावना को या तो कम करता है या फिर उसे और भड़काता है। अब सवाल यह है कि क्या यह स्थिति किसी बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? फिलहाल सीधा युद्ध अभी भी कम संभावना वाला विकल्प माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों जानते हैं कि खुला युद्ध पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकता है और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा टल गया है। प्रॉक्सी वॉर, सीमित सैन्य हमले,
साइबर अटैक और आर्थिक दबाव जैसे हथियार लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। यही वजह है कि इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी गंभीरता से लिए जाते हैं। भारत के नजरिए से देखें तो यह पूरा घटनाक्रम बेहद जरूरी है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है और अगर वहां तनाव बढ़ता है तो सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। तेल महंगा होने का मतलब है महंगाई का बढ़ना, रुपए पर दबाव और आर्थिक विकास की रफ्तार पर असर। इसके अलावा भारत के ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। ऐसे में संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अंत में ईरान का यह बयान केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। यह दुनिया को यह बताता है कि आने वाले समय में बातचीत और टकराव दोनों साथ साथ चलेंगे। ईरान खुद को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहा है जो बातचीत की मेज पर भी मौजूद है और जरूरत पड़ने पर मैदान में उतरने के लिए भी तैयार है। यही वजह है कि इस बयान को केवल एक खबर के रूप में नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के बदलते समानता के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।